बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सब बहन भाई कैसे हैं जी। उम्मीद है इंशाअल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हम 2-4 दिन गायब रहने के लिए माजरत, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है और कुछ घर के काम भी होते हैं ज़रूरी, तो फिर कभी बंदा वीडियो अपलोड नहीं भी कर पाता है। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मेरे पास ये शर्ट है और अलकरम की लॉन की शर्ट है ये, और इसके पास जो इसके साथ जो बॉर्डर आ रहा है ना, वो बॉर्डर मैंने बिल्कुल बॉर्डर की जगह से नहीं कटिंग किया, क्योंकि सबसे पहले हमें आस्तीन का और पूरी शर्ट का जो नाप है वो करना होता है कि कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो, मतलब आस्तीन निकल सकती हैं या जूड़ के साथ या किस तरह से, क्योंकि इसकी आस्तीन अलग से उन्होंने नहीं दी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने जी सबसे पहले दामन की चौड़ाई ले ली थी। ये भी वीडियो जो है विदाउट इंची टेप है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मैं इंची टेप कम यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने जी इसका दामन नाप कर लिया था, उसके बाद शर्ट की लेंथ का नाप कर लिया था। और आज मेरा कुछ मोबाइल का एंगल सीधा नहीं था इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा घुमा के कैमरा वीडियो तो अपलोड कर दी है, क्योंकि ये चीज़ मुझे बाद में मतलब पता चली कि मोबाइल टेढ़ा थोड़ा था। खैर जी, जो भी है, यहाँ पर जी मैंने ना तकरीबन एक बालिश का कंधा ले लिया था, और एक की बालिश मेरी तकरीबन जो है ना मेरी जो एक बालिश है ना वो तकरीबन 14.5 इंच की बनती है, उसकी जो लेंथ है, ठीक है जी। तो मैंने एक ही बालिश इसका तीरा रखा था ऊपर से, और एक ही बालिश का इसका कंधा रखा था, ठीक है। और यहाँ पर जी एक बालिश और एक चप्पे पे मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया था। और सबसे पहले मैंने कपड़े की लंबाई और चौड़ाई देखकर, कमीज़ जितनी लंबाई थी चौड़ाई थी उतना चौड़ाई ले ली थी, जितनी मेरी शर्ट नाप वाली की चौड़ाई थी। और फिर उसके बाद जितनी लेंथ थी ना शर्ट की, नाप की शर्ट की लेंथ थी, उतनी ही मैंने शर्ट की लंबाई ले ली थी। और ये चारों पीस मैंने दोहरे करके इसको इस्त्री मार ली थी। उसके बाद मैंने ये सारी कटिंग की थी। उसके बाद ये नीचे से ना तकरीबन कोने से आप 2 से 2.5 इंच जो है ना निशान लगा लिया करें। मैं तो खैर ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ, 2 से 2.5 इंच का निशान लगा के ना, तो आप गोल त्रिकोण में ऐसे गोल में घेरा ले लेंगे ना, तो बड़े आराम से गोल कटिंग हो जाती है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है नाप तोल, वो अंदाजे से भी हो जाती है। खैर जी, यहाँ पर मैंने अंदाज़ा रखा था अपना कि मेरी आस्तीन जो थी ना वो बन रही थी, जो साइड में से मैंने कपड़ा निकाला है। तो फिर मुझे इसके बॉर्डर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि मैं साइड में बॉर्डर, वरना अगर पता क्या होता है, अगर हम पहले ही बॉर्डर निकाल लेते हैं ना, तो कभी हमारे पास कपड़ा आस्तीन के लिए कम बचता है। तो अगर हम बॉर्डर नहीं निकालते तो फिर आस्तीन जो है ना वो उसके फ्रंट के ऊपर की साइड में लंबाई के रुख में बॉर्डर आ जाता है, लेकिन आस्तीन बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ऐसे भी आस्तीन बन रही थी, तो फिर इसके लिए मैंने बॉर्डर निकाल लिया था। बॉर्डर निकाल के उसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 इंच अपने हिसाब से मैंने ले लिया था, इसको दोहरा कर लिया था शर्ट को। उसके बाद जी मैंने क्रेस बना लेनी है। क्रेस आपने ऐसे बनानी है कि जितना आपके पास आपने ऊपर से फोल्ड किया है ना, उतना ही नीचे दामन से फोल्ड करना है कपड़ा, ठीक है। अगर 4 इंच ऊपर से किया है तो आप 4 इंच नीचे से करें, ठीक है जी। तो मैंने तकरीबन मेरा ये 4, 5.5 इंच तो था मेरे अंदाजे से। तो मुझे इतना लेना था कि जिस तरह हमने कुर्ते की पट्टियाँ लगानी होती है ना, इसी तरह मुझे कटिंग करके पट्टियाँ लगानी थी इसमें, क्योंकि ये जो पट्टियाँ लगानी थी ना कपड़े की, ये मुझे कुर्ता स्टाइल में लगानी थी। और उसके बाद मैंने शर्ट जो है वो मैंने दामन के हिसाब से, गोल दामन के हिसाब से सिलाई करनी थी। तो जनाब यहाँ पर मेरी पट्टियाँ लग गई थी दोनों तरफ की। यहाँ पर मैंने साथ ही आस्तीन भी लगा ली थी, क्योंकि मैंने बार बार रोज़े के साथ मशीन पे जाना और मशीन से नीचे आके फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था। खैर जी, मैंने मेरे पास यहाँ पे सेंटर बेल थी, और मैंने 2 दफ़ा सेंटर बेल लगाई थी आस्तीनों में। और उसके बाद नीचे जो बॉर्डर फालतू था वो वाला बॉर्डर लगा के ना खुली आस्तीन बना ली थी इसकी। और कुछ डिज़ाइन की पट्टी मैंने निकाल के इस तरह से मैंने ना शर्ट की कलियों की तरह लगा ली थी, जैसे कुर्ता स्टाइल में होती है। यहाँ पर जनाब मैं गला बना रही थी। गला जो था ना मुझे ये बोला गया था कि आप ही हमारा गला जो है ना नीचे पट्टी वाला ही बनाना आपने, जो ऊपर नीचे पट्टी रख के ना चाइनीज़ गले के स्टाइल में बनती है ना, वही वाला। तकरीबन मैंने जी ये 5 इंच का ऊपर से गोल गला कटिंग कर लिया था, 4.5 इंच तकरीबन था। उसके बाद मैंने तकरीबन 3 इंच ये आगे से वी शेप में कटिंग कर लिया था, ठीक है। और इसकी जो गले की चौड़ाई थी ना वो तकरीबन 6 इंच थी,
क्योंकि मैंने अपने हिसाब से कटिंग करती हूँ गला, आप लोग अपने हिसाब से कर लिया करें। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि आप लोग अपनी शर्ट का सबसे पहले शर्ट के गले का नाप कर लिया करें, उस हिसाब से आप गला कटिंग किया करें, क्योंकि हर इंसान का चेंज होता है स्टाइल काम करने का। ठीक हो गया। यहाँ पर जी मेरे पास जो था ना फालतू जो नीचे से बॉर्डर बच गया था, उसी को मैंने उसी के साथ डिज़ाइनिंग करनी थी। तो मैंने 1 इंच पट्टी चौड़ी ली थी और ये मेरे हिसाब से 2 बालिश लंबी थी। ठीक है, तो इतनी होती है जितनी मर्दाना सूट की पट्टी होती है ना, इसी हिसाब से आप पट्टी कटिंग कर लिया करें, देख लिया करें। 1 इंच की पट्टी मैंने चौड़ाई में ली थी। ठीक है, 2 पट्टियाँ इस तरह से लेके मैंने मतलब बॉर्डर जो है ना वो 2 कलर में आ रहा था, मतलब 2 डिज़ाइनिंग थी बॉर्डर के ऊपर। एक डिज़ाइनिंग मैंने निकाल ली थी, पीछे 2 डिज़ाइनिंग बची हुई थी। तो मैंने एक डिज़ाइनिंग के ऊपर एक पट्टी लगाई थी, दूसरी डिज़ाइनिंग के ऊपर दूसरी पट्टी लगाई थी। ठीक है, ये देख लें आप। एक के ऊपर फुल डिज़ाइनिंग आ रही है, वो ये केरियाँ सी वो बने हुए हैं, तो एक के ऊपर जो है ना ये खाली डब्बे डब्बे से बने हुए हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइनिंग भी पट्टी अलग अलग डिज़ाइन की 2 पट्टियाँ बन गई थी मेरे पास। एक के ऊपर मैंने सेंटर बेल लगानी थी, एक के ऊपर मैंने ये शटल बेल लगानी थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कच्ची सिलाइयाँ लगा ली थी। लगाने के बाद मैंने उसको फोल्ड कर लिया था फालतू कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने ये इसलिए बार बार दिखा रही थी कि जो फ्यूजिंग वाला हिस्सा है ना उसको मैंने फालतू कपड़ा फोल्ड करके प्रेस कर लिया था। उसके बाद मैंने नीचे इस तरह से रख के बेल लगा ली थी। आप लोग चाहो तो यूएच के साथ भी बेल लगा सकते हो, सिलाई के साथ भी लगा सकते हो। मैंने इसी तरह सिलाई लगा ली थी क्योंकि मैं काबू कर लेती हूँ इस तरह। तो बाज़ जो बिगनर बच्चियाँ ना वो यूएच का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, वो ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा के इस तरह से बेल अटैच कर ली थी। उसके बाद हमने क्या करना था, जो हमारा बेल वाला हिस्सा था ना, पट्टी वाला हिस्सा, उसको हमने खोल लेना था। इस तरह खोल के ना, तो जो शर्ट का हमारा शर्ट की कटिंग हुई हुई है ना गले की, तो वो शर्ट वाला पीस जो है उसको हमने अंदर दे देना था, मतलब अंदर रखना था। एक हिस्सा फ्यूजिंग वाला ऊपर की साइड में आ जाए पट्टी का, एक हिस्सा नीचे कपड़े वाला साइड नीचे चला जाए, और जो शर्ट का पीस है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है जी, इसी तरह मैंने ऊपर नीचे रख के इनको दोनों को सिलाइयाँ लगा लेनी थी। लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि बाज़ बच्चियाँ ना फिर मुझे कमेंट में बता रही होती हैं कि आप सामने सिलाई करा करें, सामने दिखाया करें। यहाँ पर जी मेरी मशीन की कुछ जो इतनी खस्ता हालत थी ना, उस पर भी मैंने शीट वीट ला के फट्टे के ऊपर लगाई है। क्योंकि ये जो 2-4 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की ना, मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह कर रही थी और ग्रोसरी वगैरह का सामान और रोज़ों का और बच्चों की शॉपिंग ईद की, और इसी तरह मेरा 2-4 दिन निकल गए थे और मैंने बिल्कुल भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। खैर जी, मैंने कहा ये भी मैं बता दूं, मैंने फट्टा चेंज नहीं किया था। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब इसकी थोड़ी खस्ता हालत हो जाती है ना, ये ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं इसके ऊपर इसी तरह शीट ला के लगा लेती हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर जी मैंने इस तरह सिलाइयाँ लगाई थी, आप लोग देख रहे हैं। मैंने कहा ये ना कोई मेरी बहन या भाई ये ना बोल दे कि मशीन के ऊपर जाके आपने गला दिखाया नहीं किस तरह से आपने बनाया। तो जी इस तरह मैंने कपड़ा फोल्डिंग कर कर के ना अंदर जो शर्ट का पीस है वो अंदर रख रख के मैंने, और जब जहाँ पे हम एंड में आ जाएंगे ना, वहाँ पर हमने जो फ्यूजिंग वाली पट्टी है ना, उसका नीचे का जो हिस्सा है उसको हमने एक छोटा सा कट लगा लेना है। क्योंकि यहाँ पर हमारा गला जो है ना, यहाँ पर हमारे गले के का एंड हो रहा है ना, वहाँ पर आपने पट्टी को कटिंग करना है, नीचे वाले हिस्से को, कपड़े वाली साइड को एक कट लगा लेना है। उससे ये होता है कि थोड़ा जो ऊपर की पट्टी है ना उसको हम बढ़ा के नीचे कपड़े के ऊपर मतलब रख के सिलाई लगाएंगे ना, तो वो वहाँ से पक्की हो जाएगी, कॉर्नर तक जाने की उसको मतलब मिल जाएगा, एक लुक आ जाता है। ये समझ लें कि 1 इंच हमारी ऊपर की पट्टी बढ़ जाती है, और वो बढ़ानी भी चाहिए हमें, क्योंकि उसका कॉर्नर बड़े आसानी से बन जाता है। ये वो बच्चियाँ जो बिगनर बच्चियाँ हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, वरना जो बहन भाई टेलर हैं, सी लेते हैं, कर लेते हैं काम ऐसा, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती। जो बिगनर बच्चियाँ हैं जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आके मुझे दूसरी पट्टी किस तरह मैंने अटैच की है, यहाँ पर आप देख लें। मैंने बिल्कुल ऊपर नीचे रख के पट्टियाँ नहीं लगाई, मैंने इसका हिस्सा इसको नीचे की तरफ लिया और इसको मैंने नीचे की तरफ रख के ऊपर वाली पट्टी को तो दूसरी पट्टी के ऊपर रख के सिलाई लगा ली पहले। उसके बाद मैंने अंदर कपड़ा दे दे के इसका जो शर्ट वाला पीस था उसको मैंने अंदर रखा इसके ऊपर वाली पट्टी के, और ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी। और ये सबसे इजी तरीका है गला बनाने का। अच्छा, एक इससे भी ज़्यादा इजी तरीका है, कुछ दिनों के बाद मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी और वो भी आप लोगों को बताऊंगी। उसका क्या होता है कि उसको नीचे से कट लगाना ही नहीं पड़ता है। शर्ट को हम कट नहीं लगाएंगे, ऊपर इसी तरह पहले डिज़ाइन कर लेंगे इसको पट्टियों को, और उसके ऊपर नीचे पट्टियाँ रख के सिलाई लगा के ना बाद में हम गला बनाएंगे। उस तरह भी ये कट वाला गला बन जाता है। खैर जी, यहाँ पर मेरा ये गला तैयार हो गया था। मैंने इसकी सिलाई लगा जो बीच की सिलाई थी
वो वाली सिलाई लगाई। लगाने के बाद जी मैंने ना गला गोल, इसका गोल ही पीछे से भी और बैक, मतलब बैक भी और फ्रंट भी जो ना गोल नेक बनाना था, वो मैंने फिर सामने नहीं बनाया, इसलिए कि मैंने कहा ये मैंने काफ़ी दफ़ा सामने गला ये इस तरह से बनाया हुआ है, गोल गला ऊपर का। तो ये पट्टी जो है ना इस तरह से लगाना, जो जितना काम मैंने ज़रूरी समझा ना कि ये दिखाना चाहिए मुझे, तो खैर मैंने वो काम दिखा दिया। तो यहाँ पर मैं गोल गला बनाऊँगी, उसके बाद मैं पूरी शर्ट का लुक दिखाऊँगी आप लोगों को जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम फ्यूजिंग लगाएंगे। फ्यूजिंग लगाने के बाद इसका ये बन गया नेक। और मैंने यहाँ पे वीडियो जो है ना तकरीबन कैमरा रोक दिया था, और यहाँ पर जनाब पूरा गला बना के फिर मैंने इसके गोल दामन में अंडरग्राउंड बेल लगा के अंदर उसके कपड़ा नीचे की तरफ जो ये येलो कलर आ रहा है ना, इसी तरह का कपड़ा साइड लगा के फिर मैंने जी पूरा इसको शर्ट को लुक दे दिया था। और यहाँ पर पूरी शर्ट रेडी है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कमेंट में कि कैसी लगी ये शर्ट। तो ये कि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी वीडियो आ रही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को पता है, रोज़े के साथ काम पूरा सूरा ही होता है। तो यहाँ पर जी शर्ट कंप्लीट हो चुकी है। बाकी यार ये कि रमज़ान का महीना है और सबके लिए भरपूर दिल से दुआएं करें, और जो हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया तो हमने उनको माफ़ कर दिया, और अब दुआ करें कि हमारे लिए उनके भी दिल जो हैं वो नरम हो जाएं। और क्योंकि ये हमारे लिए अल्लाह ताला हमें रमज़ान का मुबारक महीना इसीलिए देता है कि हम दूसरों के लिए अपने दिल को साफ़ कर सकें। तो यहाँ पर जी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।